अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़िला की। जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है वो है इनफाइनाइट ऑफ शीट ऑफ चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यानी कि ईएमटी का लेक्चर नंबर 15 है। तो अगर पिछले लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये 9th लेक्चर है, 10th 11th 12th, इसके दो पार्ट्स किए हुए हैं हमने। आगे ये देखना 13 और 14 है, और 14 में हमने ये इसको डिस्कस किया था, और ये हमारे पास लेक्चर आज का लेक्चर नंबर 15 है। ओके, आज हम इसको जो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़िला है उसको डिस्कस किया हुआ है। और लेक्चर नंबर 12 में जो ए पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ गाज़ीज़िला में गाज़ीज़िला को ब्रीफली से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेक्चर नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में आप ये भी देख सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि गाज़ीज़िला की जो सेकंड एप्लीकेशन है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सेकंड अब हम स्टडी करने लगे हैं वो है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कायदे तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि गाज़ीज़िला अप्लाई कहाँ होता है। ओके, चूंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं गाज़ीज़िला की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब कि गाज़ीज़िला को हम इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके, तो किस में इस्तेमाल करने लगे हैं? इनफाइनाइट ऑफ शीट ऑफ चार्ज में। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक शीट है, ये एक शीट है जिसका कॉर्नर ए बी सी डी है, और इसमें ला तादाद यूनिफॉर्मली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो यहाँ हम गाज़ीज़िला का सहारा लेकर हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका इफेक्ट क्या है। हम यहाँ एक पॉइंट सपोज करते हैं, उस पॉइंट पर इस कंप्लीट जो शीट ऑफ चार्ज है इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्या है, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखें जो एक्चुअली हमारे पास ये पॉजिटिव चार्जेस ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये इस शीट के, ये हमारे पास शीट है ना, ए बी सी, ये कॉर्नर है इसके, इस शीट के एक साइड पर है। सपोज करें हमारे पास ये एक शीट है, ये वाली। ओके, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक साइड पर पड़े हुए हैं, इस साइड पर नहीं है। ओके, यानी कि एक साइड पर है। तो अगर ये मेरे पास शीट है तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पर पड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो यहाँ कोई हमारे पास पॉइंट है, तो हम इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं। ओके, तो या अगर सपोज कर ले ऐसे पड़ी हुई है हमारी शीट, यानी कि देख ऐसी है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ कोई हमारा पॉइंट है, तो हम देखना चाह रहे हैं इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ओके, तो ये देखें हमारे पास इसको मालूम करने के लिए कि इस शीट का इसके नज़दीक कोई पॉइंट इधर होगा या इधर होगा, ख़वाह वो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। वो अब शीट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि जो हमारे पास शीट है वो ऐसे है या ऐसे है। ओके, तो अलबत्ता शीट की जो एक साइड है उसके नज़दीक जो पॉइंट पॉइंट है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हम इधर गाज़ीज़िला का सहारा लेंगे, गाज़ीज़िला को यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं गाज़ीज़िला को यूज़ करने से पहले, गाज़ीज़िला को यूज़ करने के लिए हम एक सरफस, ये जो है इस सरफस बनाते हैं जिसको हम गाशियन सरफस या गाज़ियन सरफस कहते हैं। ये देखा हमने इस शेड के अंदर एक, ये हमारे पास क्या है, ये इस हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है। ओके, तो ये हमने बजाते खुद खुद बनाई है गाशियन सरफेस, सिलेंड्रिकल है हमारे पास, गाशियन सरफेस है। ओके, तो इसके अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, जिस तरह बाहर है आउटवर्ड साइड पर है, इस तरह इनवर्ड साइड पर है। अब
चूंकि हम जानते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की खसूसियत होती है कि वो आउटवर्ड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खारिज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं इधर, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। किस केस में? पॉजिटिव केस में। इधर हमारे पास है ही पॉजिटिव केस, तो इस केस में इस गाशियन सरफेस में सिर्फ सबसे पहले हम इस गाशियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी पर, जो पॉइंट हम सपोज करेंगे वो इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा सिर्फ इस गाशियन सरफेस का, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट शीट का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ कहाँ जा सकती हैं। इस गाशियन सरफेस में से जो इस पॉजिटिव चार्ज हैं, इस गाशियन सरफेस के अंदर हमारे पास जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो या इस तरफ जा सकती हैं या फिर इस तरफ जा सकती हैं इन सरफेसेस के जरिए। ओके, या फिर इसके गाशियन सरफेस के सर्कुलर में मूव कर सकती हैं। ओके, ये तो अब इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये सरफेस S1 है, ये S2 है, और जो हमारे पास हम दरमियान वाला रहेंगे वो हमारे पास S3 है। ओके हो गया। तो अब देखेंगे सब, तो आइए सबसे पहले जो हम इधर स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं कि जो हम लिखते हैं इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन लिखते हैं, और हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय क्या लिखते हैं? गॉसेस लॉ। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो फॉर्म है, एक गॉसेस लॉ वाली है और एक बाय डेफिनेशन है। जो बाय डेफिनेशन है वो इस ऐसे है। ओके, ये है हमारे पास, ताकि जो बाय गॉसेस लॉ है वो हमारे पास इस तरह है, 1/E0 Q है हमारे पास। ओके, तो इसको हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ है। ओके, तो सबसे पहले हम इधर कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें आगे काम आएंगे। उन टर्म्स को हमारे लिए सीखना ये कहने बहुत ही अहम है। वो पहली सबसे हमारे पास जो टर्म है जिसको हमारे पास सीखना चाहिए वो है कि हमारे पास क्यू क्या है इधर, क्यू। ओके, एक्चुअली हमारे पास क्यू हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू बाद में निकालते हैं। हमारे पास जो इधर चूँकि हमारे पास ये है, सरफेस है, सरफेस एरिया, तो इधर हम यूज़ करेंगे सरफेस एरिया का फार्मूला, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इक्वल होती है dQ/dA। ओके, तो इधर से हम dQ को अलग करते हैं और इसको dA ऐसा करते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट, ये जो हमारे पास ये है, ये फार्मूला ये हमारे पास dQ है इस स्मॉल पोर्शन के लिए। चूँकि हम इस जो हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये पहला पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन है, ये थर्ड पोर्शन है। ओके, तो ये फार्मूला हमारे पास सिर्फ एक पोर्शन के लिए है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अच्छा यहाँ इसको हमने तीन हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अगर हम इस गाशियस सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लेंगे तो यानी कि इस गाशियस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर मालूम कर लेंगे तो इसका रिजल्ट को इंटीग्रेट करने से पूरे शीट का रिजल्ट निकल आएगा। तो इसलिए इस गाशियन सरफेस को हम मज़ीद तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन 1 ये है, पोर्शन 2 है और पोर्शन 3 है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये, तो हमारे पास क्यू, ये ऐसे ये इसकी कंप्लीट बन जाएगा। क्यू की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास, ए आ जाएगी। ओके, यानी क्यू इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया हमारे पास। ये इसको हम अहम इक्वेशन कह देते हैं अपनी ओके पहचान के लिए। बल्कि इधर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया, और ये हमारे पास ये है। ओके, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन को हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कंप्लीट शीट के लिए है। अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस गाशियन सिलेंडर गाशियन सरफेस को
में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट P पर, उसको मालूम करने के लिए गाउसियन सरफेस को हम पोर्शन 1, पोर्शन 2 और पोर्शन 3 में डिवाइड कर दिया है। अब इस पोर्शन 1 के लिए हम जो है इसको हम स्मॉल पोर्शन के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। वो कैसे कि इधर हम यूज़ कर लेते हैं डी ई, तो इधर भी हम क्या यूज़ करते हैं डी ए। ओके, अब डी का क्या मतलब है कि ये इस इक्वेशन को अब हम यूज़ कर रहे हैं इस पोर्शन 1 के लिए, फिर इसी इक्वेशन को हम पोर्शन 2 के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, फिर इसी इक्वेशन को हम पोर्शन 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। तो देखें कि अगर हम पोर्शन 1 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर हम 1 लगा देते हैं। ओके, तो पोर्शन अगर 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इधर हम 2 लगा देते हैं। ओके हो गया। अगर हम पोर्शन 3 के लिए यूज़ कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हम इसको ये डॉट, सॉरी ऐसे इधर ऐसे आना था। ओके, अब इसको हम मज़ीद भी इस तरह लिख सकते हैं इनको, यानी कि हम डॉट पर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी ए कॉस थीटा, इधर भी डी ए कॉस थीटा, इधर भी ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब हम पोर्शन 1 के लिए और पोर्शन 2 के लिए फिर पोर्शन 3 लेंगे। इधर देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस सिलेंडर के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या वो इस तरफ होंगी या इस तरफ होंगी या फिर इसके परपेंडिकुलर होंगी इन वॉल्स के। ओके, तो इस पोर्शन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है और जो इस पोर्शन का जो सरफेस एरिया वो भी इस डायरेक्शन में है। तो इधर जो हमारे पास एंगल होगा वो 0 होगा, इधर हम एंगल 0 होगा। चूंकि हम जानते हैं, सपोज करें हमारे पास ये सरफेस है, इसका ये प्लेन है, जबकि इस सरफेस का जो होता है ना हमारे पास वेक्टर एरिया, वो इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सरफेस का प्लेन और किसी भी सरफेस का प्लेन और परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन एंड वेक्टर एरिया, किसी भी एक सरफेस का वेक्टर एरिया, इसी सरफेस का हम जो प्लेन है वो ये है, जबकि इसी सरफेस का जो वेक्टर एरिया है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 का एंगल होता है। ओके, तो इधर इस साइड में जो एंगल होगा वो 0 होगा, जबकि इस पोर्शन 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इधर ऐसे गुजरेंगी, तो वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में, तो इधर भी एंगल 0 ही बनेगा। जबकि इस पोर्शन 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो परपेंडिकुलर गुजरेंगी, तो वेक्टर एरिया तो अप डाउन नहीं होता, तो इधर हमारे पास एंगल 90 का बनेगा। ओके, तो पोर्शन 1 के लिए एंगल क्या था 0, पोर्शन 2 के लिए भी एंगल 0, पोर्शन 3 के लिए एंगल 90 होता है। तो ये क्या होता है कॉज 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, तो ये इसकी वैल्यू, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो जबकि ये मेरे पास 0 हो जाएगा, कॉज 90 0 होती है, ये 0 इसके साथ मेरे पास 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको आपस में डिवाइड प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 के लिए है, ओके, 3 के लिए है, और अब हम इसको इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या आई है ई डी ए प्लस 0 आई है, और ये हमारे पास है कि अब इसको हम ये प्लस कर लेते हैं, हमारे पास 2 डी ए आई है, डी ए ऐसे है। तो अब हम इस इधर इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसको। ओके, तो दोनों साइड पर इंटीग्रेशन फर्स्ट साइन यूज़ करेंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसा इस तरह हो जाएगा। तो इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये इस तरह आ जाएगा। तो 2e ये है, तो ये इसके साथ कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये एक हमारे पास फॉर्म बन गई है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंबाइन करते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास 2e और ये मेरे पास और ये आ जाएगा। ओके, तो ये एरिया से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ई इधर ही रहेगा, तो 1/e0, ये 2 यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके,
तो ये हमारे पास ये है, और ये हमारे पास वैसे का वैसे ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो यही हमारे पास लास्ट पे इक्वेशन आ चुकी है, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रही है पॉइंट पी पर, जो कि हम सपोज करते हैं। ओके, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2E0, तो इसको वेक्टर इस तरह ले लेना। ओके, तो ये आज का हमारा इस तरह सा टॉपिक। तो उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।